आज जो आप लोग सुन रहे हो मैं बता रहा हूँ, ये एक विधवा औरत है। इनका नाम है, नहीं नाम तो मेरे ख्याल से नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं जब उनसे पूछा तो उन्होंने बोला बिंदास बताइए, हमें कोई डर नहीं है और मैं विधवा होके बहुत खुश हूँ। तो इनका नाम है जैनब है, मुस्लिम है। तो इनका जो कहना है, सर मेरे परिवार में हम दो भाई एक बहन है, जैसे कि मैं हूँ, मतलब और कोई नहीं है, और मम्मी डैडी है। हम लोग का सुखी परिवार है और मैं सबसे छोटी हूँ। और दोनों भाई बड़े हैं, एक भाई का शादी हो चुका है, वो अपने फैमिली को लेके खुश है, सब साथ में ही रहते हैं। हमारे घर में 3 रूम है। एक में तो बड़े भैया के शादी हो गया, उसमें उनका वाइफ और 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ एक घर पे रहते हैं। और 2 घर हैं। पहले तो कुछ लॉकडाउन का पहले की तक तो हम लोग, मैं और मेरे जो ऊपर का भाई है, जो बीच वाला है, वो भाई और मैं साथ में सोती थी, मतलब एक रूम में सोती थी, और मम्मी पापा एक रूम में थे। लेकिन जैसे कि मैं बताया, कुछ दिन हुआ है जो मेरे भाई अलग रहने लगे, मेरे पापा उनके साथ सोने लगे और मैं अपने अम्मी के साथ सोने लगी। जो हम लोग जो है ना, अम्मी को अम्मी बोलते हैं और पापा को जो ना अब्बा करके बुलाते हैं। तो मेरे अब्बा और मेरी अम्मी जो घर पे सोते थे, अभी सब अलग अलग हो गया, और छोटे भाई के पास अब्बा चले गए और मैं मम्मी के पास सोने लगी, क्योंकि मैं काफ़ी बड़ी हो गई थी। तो इस टाइम तो मेरी उम्र 20 साल की है। जब मैं मम्मी के पास सोने लगी थी उस टाइम 17.5-18 साल की होगी। 2-2.5 सालों से मैं मम्मी के साथ सोती हूँ। तो कुछ ऐसा दिन चल रहा था और बहुत खुशी से हम लोग का परिवार था, एकदम खुशी से जा रहे थे। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, सब लोग थोड़ा बहुत पढ़े ही है। तो एक दिन हुआ यूँ, मैं सब लोग जैसे सोते हैं, मैं भी सो ही रही थी, तो अचानक से मेरी आँख खुली। मुझे पेशाब लगी थी रात को, तो मुझे रात को पेशाब के लिए निकलना था, तो अचानक मेरी आँख खुली। तो मैं उठा नहीं था, मैंने वैसे लेटे लेटे आँख खुला तो देखा मेरी अम्मी के पास कोई है। तो मुझे डाउट हुआ जो अब्बा ही हो सकता है। अगर अब्बा होएगा तो इन लोग को इतना तो समझना चाहिए, जो मैं बाजू में लेटी हूँ और मैं छोटी नहीं हूँ, मैं काफ़ी बड़ी हूँ, 17.5-18 साल की हूँ। तो मम्मी को सोचना चाहिए। तो मैं उठ नहीं पाई, मेरी हिम्मत नहीं हो पाई, क्योंकि वो दोनों काम में बिजी थे, सेक्स में बिजी थे। तो मैं ऐसे ही लेटी पड़ी रही और थोड़ा सा हल्का सा आँख खुलते हुए देखा, जो मम्मी तो एकदम लेटी है और अब्बा उसके ऊपर धकाधक वही काम चला रहा है। तो कुछ आधा घंटा मैं चुपचाप लेटी रही, तो आधा पौना घंटा होएगा, उसके बाद अब्बा फिर बातचीत करके, थोड़ा बहुत बैठ के बातचीत करके चले गए। फिर 10 मिनट बाद मैं बाथरूम के लिए निकली। उस दिन से जो मेरी हालत हुई, आप लोग पूछो ही मत। मैं रोज़ रात को सोचती थी जो अब्बा ऐसा करता है, और मेरे दिमाग में दिन भर ऐसे चलते रहता है, क्योंकि मैं पहली बार किसी को अगर सेक्स करते देखा तो वो मेरे अम्मी और अब्बा थे। तो मेरे दिमाग में ना जाने क्या हो गया, और दिन भर वही सोचता था, रात को भी वही सोचता था, और रात रात जागने लगा, और मुझे देखने के लिए बहुत शौक़ होता था। लेकिन अब्बा कभी कभार आते थे, मतलब हफ्ते में कभी 1 बार तो कभी 2 बार, लेकिन मैं हर रोज़ जागता था जो आज अब्बा आएंगे तो आज तो मैं देखूँगी। ये देख करते करते रोज़ रात को लेट हो जाती थी सोने में, और सुबह उठने में लेट होती। तो अम्मी चिल्लाती है, अरे तेरी आदत बिगड़ गई, तू जब से इधर सोने लगी है लेट लेट उठने लगी है। अब अम्मी को क्या पता मैं क्यों लेट उठती हूँ और
रात को क्यों मैं सो नहीं पाता हूँ, ये तो मैं बोल ही नहीं सकते उनको। तो जो भी है, बहरहाल वैसे कुछ टाइम गया और मैं सोचने लगती थी, और ऐसा भी टाइम आया मेरी शादी देने के लिए लड़का तलाश हुआ। लड़के लोग देखने आते थे, पसंद करने जाते थे, किसी का कोई डिमांड रहता था, किसी को पसंद नहीं आता था, तो इस वजह से शादी नहीं हो रही थी। लेकिन देख मतलब रिश्ता लगा हुआ था कहीं ना कहीं से, हर हफ्ते में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आता था रिश्ता लेके। तो और मेरी आदत बन चुकी थी जो मैं अपने अब्बा को देखूं। अब्बा मेरे करीब 48 साल के होंगे, लेकिन एकदम हट्टा कट्टा मस्त जवान, एकदम स्ट्रॉन्ग इंसान थे। और जैसे कि मैं बताया, मेरी आदत बन चुकी थी जो अब्बा और अम्मी को देखना, सेक्स करते हुए मेरे अंदर एक अलग फीलिंग होती थी। तो ऐसे ही अचानक मेरे पापा, शायद उनको पता चल गया था जो मैं उनको देखती हूँ। अम्मी को पता नहीं चला था क्योंकि पापा को पता चल गया था। शायद मेरे को ऐसा एहसास होने लगी थी। तो एक दिन अचानक मेरे अब्बा मुझे बोले, अरे चल बेटा जैनब, आज मैं तेरे को कपड़ा दिला देता हूँ। तू जो मांग कर रही थी ना बुरखे की, चल बुरखे में आज दोपहर के बाद जाते हैं मार्केट में और तू अपने पसंद का ले लेना। तो मैं बोला ठीक है अब्बा। तो अब्बा बाइक चलाते थे, तो दोपहर हुआ, खाना वाना खाया, थोड़ा मतलब लेटा, आराम करने के बाद फिर उसने बोला, अरे जैनब चल बेटा, टाइम हो रहा है। तो मैं बैठ गई बाइक पे और हम दोनों गए मार्केट में बुरका लिया और भी कुछ सामान ले लिया। तो आते टाइम अब्बा ने बोला, अरे बेटा चल वहाँ नींबू पानी, रास्ते के किनारे पे थोड़ा गर्मी का मौसम था तो नींबू पानी बिक रही थे, तो बोले चल नींबू पानी पी लेते हैं। तो हम लोग नींबू पानी पीने के लिए बाइक साइड में किया और साइड में एक कुछ बना हुआ था, उस पे ऊपर बैठा और अब्बा कहने लगे, अरे बेटा तेरे को एक बात पूछूं? तो मैं बोली, हाँ अब्बा बोलो ना। बेटा आजकल तू इतने रात को क्यों जगी रहती है? तो मेरा तो होश उड़ गया। तो मुझे जो डाउट हो रहा था, मुझे एकदम आहिस्ता आहिस्ता वो महसूस हो रहा था, हाँ अब्बा को शायद पता चल गया होगा। तो मैं बोली, नहीं अब्बा। बोला, नहीं बेटा, मैं कई दिन से देख रहा हूँ तू रात को जागी रहती है। तो बोलता है, नहीं अब्बा। बोला, क्यों? कल तू नहीं जागी थी जब मैं तेरी अम्मी के पास गया था? तो बोलता है, अरे नहीं पापा, नहीं अब्बा, मैं सो गया था। तो बोलता है, देख बेटा झूठ मत बोल, तू देखती है ना हम क्या करते हैं नहीं करते, तू देखती है ना? तो उसकी आंखें नीचे कर ली और मुंडी भी झुका ली मैंने। जैनब जो बताया, जो मैं मुंडी झुका ली, मेरे को शर्म आने लगे थे क्योंकि अब्बा ने मुझे देख लिया था। जो अब्बा जो करते हैं वो मैं देख चुकी हूँ। तो फिर मेरे सर के ऊपर हाथ रखा क्योंकि हम दोनों आजू बाजू में बैठे थे और बोले, देख बेटा सही है, तू देखिए हम लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन किसी को खास करके तेरी अम्मी को पता मत चलने देना जो तू जागी रहती है, नहीं तो उनको बहुत बुरा लगेगा। तो मेरी हिम्मत बढ़ गई, जो चलो अब्बा को कुछ मतलब एहसास नहीं हुआ जो मैं ये सब देख ली। तो फिर बोले, बेटा ये ध्यान रखना आइंदा से, हाँ? तो मैं चुपचाप बैठी रही। अरे बेटा जैनब तू कुछ बोलती क्यों नहीं है? तो मैं आहिस्ता से बोला, ठीक है अब्बा। तो उतने बोलते बोला, ठीक है, अगर ऐसा है तो आज रात को मैं फिर से आने वाला हूँ तेरी अम्मी के पास, तो तू जगी रहना, ठीक है? आज मैं थोड़ा लाइट ऑन रखूँगा तो तेरे को देखने में आसान होएगा।
मेरी तो होश उड़ रही थी, जो मेरे अब्बा मेरे से ऐसा बात कर रहे हैं और मुझे ये सब सुना रहे हैं। एक तो अजीब सा लग रहा था, जो अब्बा मेरे से पहली बार ऐसा बात कर रहे हैं, और खुशी भी हो रही थी, चलो जो अब चुप चुप के देखता था, डर डर के देखता था, आज मुझे खुलेआम देखने को मिलेगा। तो ये कहते हुए अब्बा ने नींबू पानी का पैसा दिया और कहने लगे चल बेटा। तो फिर हम दोनों बाइक पे बैठे। जब बाइक में बैठने लगे तो अब्बा एक बात और बोला, अरे बेटा तू ऐसा मत बैठ, क्योंकि लड़की लोग ज़्यादातर जैसे बैठते ना एक ही तरफ पैर करके। तो अब्बा कहने लगे, क्योंकि मैं जीन्स पैंट पहनी थी, अब्बा बोला अरे तू जीन्स पहनी है ना तो दोनों तरफ टांग करके बैठ। तो मैं समझ गई जो अब्बा का इरादा कुछ और ही है। तो मैं बोला ठीक है अब्बा। तो ऐसे करते हुए मैं दोनों तरफ टांगे करके बैठ गई और बाइक से जा रहा था। कभी ब्रेक लगाते तो मेरा छाती जो ना अब्बा के पीठ पे टच होते थे और अब्बा को एहसास हो रहा था, और मुझे भी पूरी तरह से एहसास हो रहा था जो अब्बा को टच हो रहा है। तो ऐसा करते करते हम दोनों घर तक पहुंच गए। घर पे जो भी कपड़ा लाए थे अम्मी को दिखाया, और जो भाभी थी उसको भी दिखाया। भाभी के लिए भी कुछ लाए थे, बच्चे लोग के भी लिए कुछ लाए थे। करीब 6-7 हज़ार का शॉपिंग कर लिए थे। फिर शाम हुआ। शाम को जब चाय पीने लगे सब लोग साथ में, तो अब्बा ने इशारा किया, जो आज रात को ऐसा इशारा किया तो मैं समझ गई जो अब्बा इशारा कर रहे हैं आज तो अब्बा मूड में है और बनाएंगे। मैं एक तरफ मैं ऐसे देखा और मुंडी नीचे कर ली। फिर वही रात हो गई। अम्मी लेटी हुई थी और करीब 12:30 बजे अब्बा आए अंदर, क्योंकि दरवाज़ा दिया हुआ नहीं रहता था, ऐसे ही खाली दोनों तरफ से पल्ला को खींच के रखते थे। और फिर अब्बा आए और अम्मी सोई हुई थी, तो अम्मी को जगाया, अरे तू सो गई क्या? तो बोलता हाँ आँख लग गई। तो बोलता जैनब, तो उसकी अम्मी बोली थी को जैनब तो सो गई ना? तो बोला हाँ वो तो सो गई, क्योंकि मेरे अब्बा को मालूम था मैं सोने का नाटक करूँगी, क्योंकि उन्होंने पहले ही मुझे बता दिया था आज आएंगे, और थोड़ा लाइट ऑन रखा। तो मेरी अम्मी कहने लगी अरे लाइट तो ऑफ बंद करो। तो अब्बा कहने लगे अरे रहने देना यार। तो अम्मी कुछ बोली नहीं, क्योंकि नींद की हालत में थी। तो फिर अब्बा ने मुझे थोड़ा टच करके इशारा किया, जो देख ले बेटा, ऐसा इशारा किया। तो मैं ऐसे अंगड़ाई लेते हुए अम्मी और अब्बू के तरफ चेहरा कर दिया और एक झलक आँख खुल के देखने लगी। तो देखा कि अम्मी लेटी हुई है और अब्बा उनके ऊपर लेटने की कोशिश कर रहा था। तो फिर अम्मी का मुंह उस तरफ घुमा दिया जिस तरफ मैं नहीं देख सकती, मतलब मेरी चेहरा ना आए। अगर अम्मी का आँख खुल गए तो मुझे ना देख पाए जो मैं उनको देख रही थी। तो अब्बा ने अब मेरे को इशारा करते हुए कहा, अब तू बिंदास देख, तेरी अम्मी का मुंह मैं घुमा के रखूँगा। तो मैं बहुत खुश हो गया। तो मैं देखने लगा, जब अब्बा लुंगी पहनते थे रात को, मैं बता दूं अब्बा लुंगी पहनते थे, और जब अब्बा ने लुंगी उठाया मेरी तो होश उड़ गए, मेरी पसीना छूटने लगे। अब्बा का इतना मोटा और इतनी बड़ी लैंड मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो फिर मैं सोचने लगी अरे अम्मी कैसे लेती होगी इतनी मोटा लैंड और इतनी बड़ी। तो फिर मैं चुपचाप पड़ी रही और देखा कि अब्बा पहले हाथ में थोड़ा सा थूक लिया और अपने पेनिस पे पूरा थूक लगा दिया, क्योंकि पेनिस एकदम गीला गीला हो गया। तो फिर अम्मी का कपड़ा उठाया और एक बार में अंदर डाल दिया, क्योंकि
क्योंकि अम्मी को लेने की आदत थी तो अम्मी को उतना एहसास नहीं हो रहा था। बस अम्मी पड़ी रही और अब्बा आगे पीछे करते रहे। करते करते करीब 15 मिनट हो गया तो फिर मेरे ख्याल से अब्बा झर गए होंगे। तो फिर अब्बा निकाल लिया और कपड़ा वपड़ा करके मम्मी लेटी हुई थी और उसके बाद मम्मी थोड़ा अंगड़ाई लेते हुए फिर सो गई, आंख बंद कर ली, क्योंकि अम्मी को कुछ एहसास ही नहीं हो रहे थे। और अब्बा को बोला अरे जाते टाइम थोड़ा लाइट ऑफ कर देना। तो अब्बा बोले अच्छा ठीक है। तो फिर मम्मी आंख बंद कर ली और अब्बा घर पे ही था, रूम में ही था। जानबूझ के वो मेरी को इशारा कर रहा था जो मेरी लैंड भी देख ले। तो उंगली से इशारा किया और अपने लुंगी नीचे करते हुए, क्योंकि अब्बा का लैंड उस टाइम भी एकदम सीधा और खड़ा था, तो देख ले बेटा, इशारा किया। लाइट चालू था तो मेरे को साफ साफ नज़र आया। फिर मैंने आँख बंद कर ली। तो फिर मेरी अम्मी को कहते हुए अब्बा निकल गए, अच्छा मैं जा रही हूँ, लाइट ऑफ कर देता हूँ। तो चले गए। दूसरा दिन सुबह हुआ, सब लोग चाय पिए, लेकिन मेरी नज़र जो है ना उठ नहीं रही थी अब्बा की तरफ। लेकिन मैं अंदर ही अंदर अजीब सा फील कर रहा था। उसी दिन दोपहर को सब खाने को आया। सब अलग अलग खाते थे, क्योंकि बड़े भाई भी काम पे जाते थे तो वो भी पहला आके खाना खा के चले जाते थे। और अम्मी को बहुत ज़्यादा लेट हो जाती थी खाना वाना पकाने के बाद। फिर वो नहाते धोते थे, फिर उसके बाद खाना खाते थे। तो अम्मी और मैं ज़्यादातर साथ में खाती थी। तो उस दिन भी अम्मी फ्रेश होने के लिए, नहाने के लिए बाथरूम में गए। तो उस टाइम अब्बा आए और कहने लगे अरे जैनब बेटा खाना लगवा दे। तो मैं बोली जी अब्बा। तो अब आप बैठो, मैं खाना लेके आती हूँ। तो वो बैठे, खाना खाने की जगह में बैठे और पूछने तेरे अम्मी कहाँ है? तो बोलता अम्मी बाथरूम में है, नहाने गई है। बोला अच्छा ठीक है। तो जैसे मैं खाना लेके गई, खाना उनके सामने रखे, तो कहने लगे अरे बेटा देखा, मज़ा आया देखने में? तो मैं कुछ बोली नहीं। मैं बोला अब्बा इस दाल नहीं है। बोला बेटा दाल नहीं है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं जो पूछ रहा हूँ उसका तो जवाब दे। तो बोला हाँ अब्बा। तो बोला कल देखी तो अब तो खुश हुआ ना? तो बोलते हाँ अब्बा। तो बोलता अभी देखना हर 2 दिन में मैं आऊँगा। तो फिर मैं बोलने लगी अब्बा आप तो हफ्ते में कभी 1 बार कभी 2 बार आते थे, अब आप हर 2 दिन में आएंगे? बोला बेटा तेरे को पसंद है ना, देखना इसीलिए मैं तेरे लिए आऊँगा। तो मैं समझ रही थी जो अब्बा का इरादा कुछ नेक नहीं लग रहा है, लेकिन मुझे भी अच्छा लग रहा था जो मेरे अब्बा होके मुझे दिखा रहे। तो फिर हम अब्बा को खाना दिया और अब्बा बोले अरे बेटा इधर आना, करीब आना। तो मैं अब्बा के पास गई। अब्बा के पास जाते अब्बा जो है ना मेरे कमर में खड़ी थी और अब्बा बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे। तो मेरे कमर में एक हाथ उसने लगाते हुए बोला बैठ ना बेटा। तो मैं कहने लगी अरे अब्बा अम्मी बाहर आ जाएगी बाथरूम से। बोले तो क्या हुआ, दरवाज़ा खोलेंगे तो मालूम पड़ेगा ना, तू बैठ। तो मैं उनके सामने जो है ना घुटने के बल बैठ गई। तो अब्बा कहने लगे बेटा तेरे लिए आज मैं कुछ लेके आने वाला हूँ। तो मैं हंसते हुए बोला क्या अब्बा? तो बोला देख जो मैं लेके आऊँगा किसी को मत बताना घर पे, हाँ, खास करके तेरी अम्मी को मत बताना और किसी को भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं बोला ठीक है अब्बा, लेकिन आप क्या लाओगे? बोला तेरे लिए मैं ऐसा कपड़ा लेके आऊँगा जो तू पहनने के बाद खाली मुझे दिखाना, किसी को मत दिखाना। तो मैं बोला ठीक है अब्बा। तो ये कहने के बाद मैं वहाँ से चली गई। तो अब्बा पहले से ही लगे रखे थे शायद। तो फिर शाम हुआ, शाम को जैसे सब चाय पीते, चाय पिया और अब्बा ने इशारा किया जो रूम के अंदर कपबोर्ड के ऊपर एक
कागज रखा है, उसमें है कपड़ा। तो मैं समझ गई। तो मैं जब सब लोग चले गए चाय पी के, फिर मैं घर के अंदर गई, दरवाज़ा दे दिया और उस पार्सल को देखा, उस पैकेट को खोला। खोलने के बाद कपड़ा को देखा, ओ माय गॉड, कपड़े में कुछ नहीं था, एक बिकनी थी और एक चड्डी थी, वो भी एकदम छोटी सी हाफ, जो एकदम लेडीज लोग जो पहनते हैं ना, एकदम कम कपड़े वाली, जो स्विमिंग के लिए उतारते हैं, वो कपड़े थे। तो मैं सोचने लगी, अब्बा क्या मेरे को ऐसा दिखना चाहती है? तो मुझे भी अजीब लगा और मैं कहने लगा, अरे चलो जान दो, मैं भी तो अब्बा को देखता हूँ हर दिन, मतलब कुछ न एक दिन छोड़ के, तो मैं भी तो अब्बा का हर चीज़ देखती हूँ, अब्बा भी अगर देख लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो मैं कुछ ऐसा से नहीं किया और फिर मैं वो रात को सोते टाइम वही कपड़ा पहन लिया और ऊपर से नाइटी पहन ली। रात हुआ, जैसे कि अब्बा आते, उस दिन थोड़ा जल्दी आ गया, 11:30 बजे। तो अम्मी जगी हुई थी, मैं तो लेटी थी, वैसे ही मैं भी जगा हुआ था। तो अम्मी कहने लगे, अरे आप इतने जल्दी आ गया? तो फिर मुझे 2 बार आवाज़ दिया, जैनब जैनब। तो मैं जानबूझ के पड़ी रही, क्योंकि उनको लगेगा जो हाँ सो गए। तो बोलता, अरे जैनब भी आज जल्दी सो गए। तो फिर अब्बा ने जैसा रोज करते थे वैसे ही करने लगे। थोड़ी देर में करते करते वहीं लेट गए और अम्मी कहने लगे, अरे तुम जाओगे नहीं क्या? तो बोलते हैं, नहीं यहाँ थोड़ा आराम कर लेता हूँ, रात को एक बार करूँगा, करने के बाद फिर मैं जाऊँगा। बोलता, अच्छा ठीक है, मुझे तो नींद आ रही है। तेरे को नींद आ रही, तू सो जा ना। तो इतना टाइम में थोड़ी देर हुआ, 15-20 मिनट या आधा घंटा हो गया, तो मम्मी की आँख लग गई, मम्मी सो गई। तो फिर अब्बा ने मुझे हाथ से इशारा किया, क्योंकि मैं जगह पड़ी थी और मेरी बदन एकदम गर्म थी। तो मम्मी ने मुझे अब्बा ने मुझे इशारा किया, तो मैं देखा अब्बा की तरफ। तो अब्बा बोले, इशारा करते हुए बोला, दिखा दे अभी। तो मैं थोड़ा अजीब सी महसूस कर रही थी, तो फिर बोला, दिखाना। कान के पास आके बोले, अरे बेटा वो कपड़ा पहनेगी नहीं? तो मैंने इशारा किया हाँ। तो बोला, दिखा तो दे अब। तो मैं थोड़ा सा उठा, उठने के बाद मैं नाइटी उतार दी। उतार देने के बाद मेरी बुक्स जो है ना काफ़ी बड़ी बड़ी थी, तो आधा उस जो बिकनी लाए थे उसमें आधा बाहर ही आ रहे थे। और जो चड्डी है, जैसे कि मैं बताया स्विमिंग के लिए उतारते हैं, तो मेरी फ्रॉक की भी जो है ना बहुत चौड़ी थी, तो दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था और फ्रॉक की बाजू में थोड़ा हल्का हल्का बाल भी दिखाई दे रहे थे। तो अब्बा मुझे ऐसा दिखने लगे कि अब्बा मुझे पूरा निकालने की कोशिश कर रहे थे, ऐसा लग रहा था। तो इतना करते ही अब्बा मेरे पीछे से आया और मुझे बूब्स को दोनों तरफ से अपने हाथों में भर के और मुझे टच करते हुए मेरे अब्बा के साथ सटा लिया। फिर मैं कहने लगी, अब्बा अम्मी है। तो बोलता, बेटा, धीरे से बोलने लगे, बेटा वो तो सो गई, वो जागती नहीं है, तेरे को भी मालूम है तेरी अम्मी का नींद कैसी है, वो एक बार आंख बंद करती है तो उसको कुछ भी करो वो जागती नहीं है। तो मैं कहने लगी, मगर फिर भी अब्बा ये गलत है। बोलता, कुछ नहीं बेटा, गलत है, कुछ गलत नहीं है, तू क्या चाहती है? तो कुछ बोली नहीं। तो फिर अब्बा मेरे को गाल को चूमते हुए मेरे को होठों को चूमने लगे, मेरे को होठों से किस करने लगे। तो मुझे भी अच्छा लग रहा था और मेरे सहलाते रहे और मुझे भी अच्छा लग रहा था, तो मैं भी उनके साथ देने लगी। तो ये सब करते करते 15 मिनट हो गया। अब मैं तो एकदम से गर्म हो गई थी, लेकिन मुझे ये भी एहसास था जो ये मेरे अब्बा है और शायद अब्बा को भी पता था ये मेरी बेटी है और उसकी माँ बाजू में लेटी है।
15 मिनट के बाद ना जाने क्या हुआ, अब्बा अचानक से तो बोलता अच्छा ठीक है बेटा मैं जा रहा हूँ, तू सो जा। शायद उनके अंदर कुछ इंसानियत जाग उठी थी, जो ये मेरी बेटी है, मैं क्या कर रहा हूँ, तो वो चले गए। फिर दूसरा दिन वैसे ही हुआ जैसे कि हर दिन होता था, दिन रात सब हो गया, कुछ हुआ नहीं। तीसरा दिन रात को जब आए अम्मी से बात करने लगे तो अम्मी कहने लगी अरे बड़े भैया का फ़ोन आया था, उनकी लड़की को देखने के लिए आ रहे हैं, तो मुझे 2 दिन के लिए जाना पड़ेगा वहाँ। तो बड़े भैया बोले तो मेरी माँ की भाई और मेरे मामा जो लगता है, और उनकी वाइफ का डेथ हो गया था, तो जो भी देखभाल मेरी माँ अम्मी करती है, कभी कुछ घर का काम होते तो इनको ही बुलाते। तो अब्बा ने बोला अच्छा ठीक है जाओ ना, तो उसमें क्या है। तो बोला काला का छोड़ देते बाइक से, तो बोला मैं नहीं जाऊँगा, तो अपने बेटे को बोलना वो छोड़ देगा, मेरी बाइक ले जाए और छोड़ दे। ठीक है। तो दोपहर को खाना खाने के बाद अब्बा ने बोला अपने भाई को, मतलब मेरे भाई को बोला अरे तेरी अम्मी को ज़रा छोड़ देना तेरे मामा के वहाँ, तो फिर मेरी बाइक ले जा और छोड़ दे। तो भाई को बाइक चलाना बहुत मतलब अच्छा लगता था, तो एक बार में बोला ठीक है अब्बा। तो इतना कह के उसने चाबी लिया और थोड़ी देर में मम्मी को बोला जो मम्मी आप रेडी हो जाओ, मैं ज़रा बाहर से आता हूँ और गाड़ी को थोड़ा साफ कर लेता हूँ, गाड़ी में कपड़ा मार देता हूँ। तो गाड़ी में कपड़ा मारा, फिर मेरे मम्मी को लेके चले गया। फिर मैं आप घर पे रह गया क्योंकि बड़े भाई काम पे था, और भाभी जो बड़ी भाभी है वो खाना खाने के बाद लंच के बाद थोड़ा लेटती है बच्चे को लेके। तो घर में कोई नहीं था, मैं और अब्बा। तो अब्बा कहने लगे बेटा आज तो तेरी मम्मी के जगह में तू ही रहेगी, तो आज मैं रात को आऊँगा। तो मैं कुछ बोली नहीं, मुझे डर भी महसूस हो रहा था, अब्बा आएंगे क्या वो करेंगे वही चीज़ जो अम्मी के साथ करती है, क्या होगा मेरा। यही सब सोचते सोचते रात हो गई। जैसे कि रात होते 12 बजे अब्बा आया, मैं भी जैसे ही दरवाज़ा अम्मी खोल के रखती थी, मैं भी वैसे ही दरवाज़ा दोनों तरफ से पल्ला को थोड़ा टच कर दिया और मैं लेटी रही, लेटे लेटे सोचती रही अब्बा के बारे में। तो इतने में अब्बा आए। अब्बा आने के बाद एक बार बोला जैनब, तो मैं बोला हाँ अब्बा। अरे बेटा तू सोई नहीं? बोला नहीं अब्बा नींद नहीं आ रही थी। तो बोले अच्छा ठीक है। तो आहिस्ता से आया, दरवाज़ा अंदर से दिया और मेरे पास बैठे और इधर उधर की बातें करने लगे। करते करते मेरे ऊपर हाथ फेरने लगे, मेरे चेस्ट को दबाने लगे, बूब्स को दबाने लगे, और फिर कहने लगे अरे बेटा जैनब तू अगर बोलती तो मैं तेरे साथ वो करूँ जो तेरी अम्मी के साथ करता हूँ। तो जैनब बोली अब्बा ये ठीक नहीं होगा। बोलते तू क्या चाहती है? देख ये ठीक है नहीं है वो मैं नहीं जानता हूँ, तू क्या चाहती है? तो कुछ बोली नहीं। देख अगर तेरे दिल में है जो मैं तेरे साथ करूँ तो तू बोल, तो फिर मैं तेरे साथ कर सकता हूँ। तो मैंने कुछ बोली नहीं। बोला यानी तू बोली नहीं तो चल ठीक है कर दे। तो इतने कहते ही उसने जो है ना मेरी जो नाइटी पहनी थी उतार दिया, अपने हाथों से उतार दिया। मैं बैठ गई तो उतार दिया और फिर बिकनी भी खोल दिया और मेरे बुक्स को अपने मुंह में भर के चूसने लगे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बच्चा दूध पीता है ना, वैसा मेरे अब्बा बच्चे बन गए थे और मेरे बुक्स को चूसते थे। मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था और मैं धीरे से उनका मेरे हाथ लेके अब्बा को लैंड को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो अब्बा थोड़ा धीरे से आगे आए और लुंगी खोल दिए और लैंड पूरा मेरे सामने। फिर अब्बा को मैं कहने लगी अरे अब्बा आपका तो लैंड बहुत मोटा और बड़ी है। तो बोलता तो क्या हुआ? कुछ नहीं होगा बेटा, तू तो देखती है ना तेरी अम्मी को कैसे मैं लेता हूँ और तेरी अम्मी को कुछ एहसास ही नहीं होता है। तो मैं कहने लगी अब्बा अम्मी तो रोज़ लेती थी तो इसके लिए मैं से, लेकिन मेरा तो पहली बार है ना, मैं तो मर जाऊँगी। तो बोला कुछ नहीं होगा बेटा, देख यहाँ पे कहीं तेल है? तो बोलता हाँ वो उधर है टेबल के पास। तो उसने तेल लिया, अपने पेनिस पे लगाया और फिर मेरे अपना फॉक्स में भी थोड़ा सा लगा दिया।
लगाने के बाद, क्योंकि हम लोग ज़मीन में सोते थे, और अब्बा ने मेरे ऊपर लेट गए और अपना पेनिस जो है ना मेरे चोट पे रख दिया और एक झटका मारा तो मेरी तो चीख निकल गई। जैसे चीख निकली तो अब्बा राइट हैंड से उसका सीधा हाथ से मेरा मुंह को दबा दिया, ताकि मेरी आवाज़ बाहर ना जाए। उसने लेकिन लैंड अपना निकाला नहीं था मेरे चूत के अंदर से। तो फिर वो आगे पीछे करने लगे। फिर आहिस्ता से मेरा हाथ, उनका हाथ मेरे मुंह से हटा दिया। हटाने के बाद मैं थोड़ा आवाज़ कम कर दिया, लेकिन मुझे दर्द हो रहा था। तो मैं कहने लगा अब्बा बहुत तकलीफ़ हो रहा है। तो अब्बा कहने लगे अरे बेटा कुछ टाइम थोड़ा तकलीफ़ होगा, उसके बाद आराम ही आराम। तो ऐसा ही हुआ, कुछ टाइम तकलीफ़ हुआ, फिर आराम मुझे आराम लगने लगे। और वो मेरी आगे पीछे करते करते पूरा लैंड एकदम मेरे अंदर घुसा दिया और मैं उनको पकड़ के अपनी तरफ और खींचने की कोशिश कर रही थी। तो इतने टाइम करीब 1 घंटा बीत गए। हम लोग ऐसा करीब काफ़ी टाइम करते हैं, काफ़ी टाइम, 1 साल तक ऐसे करते रहा। फिर अचानक से मेरा रिश्ता लग गया, शादी भी हो गई। शादी के बाद जब मैं पहली बार दुल्हन बन के जब मैं उनके घर जाने लगे, बहुत रो रहे थे। तो सबका गला पकड़ पकड़ के रोते। जब अब्बू का गला पकड़ा तो अब्बू कान के पास धीरे से बोले, तू फिक्र मत कर, मैं तुझे वो सारी खुशियाँ दूंगा जो पहले देता था। तो मैं और खुश हो गया, चलो अब्बा मेरे साथ है, क्योंकि मैं और रो रही थी। ये सब चीज़ें छोड़ के मुझे जाना था। तो फिर चले गए। कुछ दिन बाद मैं फिर से मायके वापस आए। जब मायके वापस आए तो मेरी चेहरे में रौनक कुछ और थी। और मैं आपको बता दूं, इससे पहले जब हम लोग सेक्स करते थे तो अब्बा एकदम बहुत ही हिफाजत के साथ करते थे, प्रोटेक्शन के साथ करते थे। तो इस बार जब शादी के बाद मैं पहली बार आया घर पे, अपनी माँ के घर पे, तो अब्बा जब सेक्स के लिए आया तो मैं अब्बा को बोला, अब्बा अब तो किसी चीज़ से डरो मत, आप बिंदास ऐसे ही खाली में करो। तो अब्बा कहने लगे अरे बेटा अगर कुछ हो जाए, मतलब हो जाएगा तो मैं आपके दामाद के ऊपर डाल दूंगी ना। अरे उसको क्या मालूम है, क्योंकि उससे जब शादी हुआ था ना वो थोड़ा पीता वीता था, तो घर वाले को भी पसंद नहीं था। जब शादी के बाद ये सब चीज़ पता चला तो बोला अब्बू उसको कुछ पता भी नहीं चलेगा, वो क्या करता है नहीं करता है, तो उसको तो खाली डालने से मतलब होता है। फिर लेट जाते थे। तो मेरी बेटी जो खुश नहीं थी उसमें, तो मैं एकदम बिंदास करने लगा। और वैसे ही करते करते मजा ले रहे थे। तो फिर ऐसा घटना घट गई, क्योंकि वो पीता था मेरे दामाद, तो वो भी बाइक चलाते थे, बाइक से काम पे आते थे जाते। तो एक दिन उनका एक्सीडेंट हो गया। करीब 1.5-2 महीना ही हुआ था मेरी बेटी के शादी। 1.5-2 महीने के अंदर ही उसका शौहर गुजर गया। और उसके घर वाले ने बहुत ताना देने लगे, ये लड़की ये मनुष्य है, ये आते ही मेरे बेटे को खा गए, ऐसा सब कहने लगे। तो मेरी बेटी भी अपने इधर चले आए मायके में, मतलब मेरे घर पे चले आए। चले आने के बाद भी हम लोग का कुछ दिन, मतलब 8-10 दिन रुका रहा, फिर वही काम चालू हो गया। तो फिर अचानक से वो उसके पेट में बच्चा आ गया, और मुझे मालूम था और उसको भी मालूम था, जैनब को भी, ये बच्चा मेरा ही है। तो मैं कहने लगा अरे बेटा तेरे पेट में बच्चा आ गया, दुनिया वाले क्या कहेंगे? बोला कुछ ना कहेंगे पापा। कभी पापा भी बोलते थे, अब्बा भी बोलते थे। बोला कुछ ना कहेंगे पापा, मैं तो कह दूंगी ये उसी का है, वो तो गया ख़त्म। अब मैं इस बच्चे को पैदा करूंगी और पालूंगी। तो मैं बहुत खुश हो गया, अब्बा बहुत खुश हो गए। अरे मेरी बेटी मेरे बच्चे को पैदा देगा। और वैसे ही हुआ। सबको पता चला, जो हाँ वो माँ बन गई, उसी जो उसका शौहर था उसका ही बच्चा है।
बच्चा पैदा हुआ, तंदुरुस्त बच्चा पैदा हुआ और मेरे घर में ही रहते हैं और मुझे नाना नाना कहते हैं, बाकी लोगों को मामा मामा कहते हैं कि मैं नाना नहीं, मैं उसका बाप हूँ। ये मुझे पता है और मेरी बेटी को पता है। तो हम लोग का ज़िंदगी ऐसे ही चलते रहा और वो बच्चा मेरे घर में ही है, बड़े हो रहे। और लड़की भी कभी शादी के लिए मनाही कर दी, जो मैं दोबारा शादी नहीं करूँगी। आप लोगों ने देख के शादी करवाया, एक बेवड़ा से करवाया, आज मेरी ज़िंदगी है। क्योंकि वो करना नहीं चाहती थी, इसीलिए क्योंकि मुझे मालूम था वो यहाँ सबसे ज़्यादा खुश है, जो अपने अब्बा से सब कुछ वो मिल रहा है। तो यही थी जैनब की बातें। तो मैं सोचा कि आप लोग को सुना दूं, ऐसा भी होता है। और उनके साथ बहुत अच्छे से काट रहे हैं अपने बच्चे के साथ। बच्चे भी अभी करीब बड़े हो गए। तो जैनब का कहना है, जो मैं विधवा होके भी शायद दुनिया में ऐसा हूँ जो बहुत खुश हूँ। कभी विधवा होने का मुझे गम नहीं हुआ, कभी दुख नहीं हुआ, क्योंकि मुझे घर वाले का सपोर्ट मिला और ख़ास करके मेरे अब्बा का सपोर्ट जो मिला, वो तो कोई अब्बा सपोर्ट ऐसा कर ही नहीं सकता। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग भी कुछ बातें बताना चाहते हो, मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, तो मुझे मेल कर सकते हो tsamai877@gmail.com, या फिर इस वीडियो का इनबॉक्स में आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हो। फिर मैं आपको मेल आईडी दूंगा, या मेरे किसी भी वीडियो पे आपको मेल आईडी मिल जाएगा। तो आप मुझे मेल करो, आपकी जो भी बातें हैं आप मुझे बताओ। अगर वो बातें मुझे अच्छी लगी तो मैं अपने वीडियो में ज़रूर उस बात को रखूँगा। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। खुश रहो।